नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये नहीं मालूम कि पहला थप्पड़ किसने मारा होगा, ये भी नहीं मालूम कि किसके जहरीले अल्फाज जो हैं वो सबसे पहले वजूद को चीरते हुए गुजरे होंगे, मगर ये मालूम है कि इस बच्चे के लिए, इस मासूम से बच्चे के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि उसकी इस तरह से तजलील की जाए, उसको इस तरह सरे आम जो है जलील करते हुए मारा पीटा जाए और उसको खींचते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाए और वहाँ पर उसको बिठाया जाए। और वो बेचारा मासूम बच्चा जिस पर अभी ये सारी चीज़ें साबित भी नहीं हुई, वो इतनी दर्द और इतनी तकलीफ़ से गुजरा कि अगले दिन जो है वो मर गया, उसने खुदकुशी कर ली, उसकी लाश जो है वो बरामद हुई और उसके बाद सब लोग जो है वो झूठा दिखावा और रोते हुए नजर आए कि ओह हमसे क्या गलती हो गई, हमारी वजह से ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। ये बच्चा तनवीर ज़िया है जिसकी उम्र बामुश्किल जो है वो 12-13 साल है और एक दुकान में दाखिल होता है। ठीक है, वहाँ पर दुकानदार मौजूद नहीं था। होता ये है कि काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करता है कि दुकानदार जो है वो अंदर आ जाए, लेकिन जब दुकानदार अंदर नहीं आता तो वो बाहर निकलता है, फिर कुछ सोचता है, कुछ देखता है, दोबारा जो है वो दुकान के अंदर दाखिल होता है, वहाँ से एक परफ्यूम और एक घड़ी उठाकर बाहर निकलता है। बाहर कोई शख्स जो है खड़ा हुआ उसको देखता है और उसकी वीडियो बना लेता है, कैमरे में महफूज कर लेता है कि बच्चा अंदर से क्या चीज़ें लेकर निकल रहा है। आसपास के दुकानदार इकट्ठे होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वहाँ पर आती है, मुख्तलिफ दुकानदार जो है दावा करना शुरू कर देते हैं। कोई अब इनकी कहानी आप देखें कि सबूत किसी के पास कुछ भी नहीं, लेकिन कहानी सबके पास बेशुमार। कहानियाँ सुनाने में तो हमारा मुल्क जो है वो, मैं कहती हूँ हमारे लोग किसी से कम नहीं है। अगर किसी की कोई एक चीज़ कहीं से मिल जाएगी ना तो लोग आकर कहेंगे कि 1000 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद की भी ये चीज़ें यहाँ पे थी। हम तो उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि काश हमारे नाना नानी ने 100 साल पहले, 50 साल पहले, 25 साल पहले जो है फलां जगह की ज़मीन ना बेची होती तो आज हम करोड़पति होते, क्योंकि हमने पता किया उस जगह पर वो ज़मीन अब करोड़ों की हो गई है। तो हम तो ऐसे लोग हैं। अब जी कहानी ये है कि चोरी का इल्ज़ाम सब ने लगाना शुरू कर दिया, उसको पकड़ते हैं और सबको वो चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं कि जी फला वक्त हमारी दुकान से कुछ चीज़ें गायब हुई थी। अब वो बच्चा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में 2 चीज़ें, सब ने इल्ज़ामात उस बच्चे पे लगाना शुरू कर दिए। किसी को याद आया, सबूत किसी के पास नहीं था, सिर्फ एक इस वीडियो के अलावा जो ये बंदा बना रहा था, इसके अलावा कोई भी सबूत किसी के पास नहीं था। इल्ज़ाम लगाना कौन सा मुश्किल है जी, मुश्किल तो इल्ज़ाम को साबित करना है, मगर हमारे यहाँ तो बस इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी होता है, साबित करने की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं। आज तक सब जवानों बूढ़ों ने भरे बाजार में इस बच्चे पर पता नहीं कितने इल्ज़ामात लगा दिए, उसको मारा पीटा, इतनी बुरी तरह मारा पीटा जैसे कि वो कोई आदी मुजरिम है, जैसे कि उसने कोई मतलब ऐसा गुनाह कर दिया या उसको जो है उसकी गलती को सुधारने का मौका नहीं दिया जा सकता। पुलिस को बुलाया गया, छोटे बच्चे को किसी आदी मुजरिम की तरह ट्रीट किया गया, उसको थाने में लेकर जाया गया, उसका गिरेबान किसी के हाथ में आया तो कमीज़ का पल्लू किसी के हाथ में, लोगों ने उस पर थूक फेंके, लोगों ने उसको पत्थर मारे, बड़े बड़े इल्ज़ामात के साथ उसकी तजलील जो है वो करते गए, बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि यार 12-13 साल का बच्चा है, 12-13 साल का बच्चा। अगर 12-13 साल के बच्चे हमारे घर में मौजूद हों, हम अपने बच्चों के बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं, ये क्या यार बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को इतनी बुरी तरह, इतने गंदे अंदाज में आखिर क्यों ट्रीट किया जा रहा था, उस बच्चे पर क्या गुजर रही थी या आने वाले वक्त में उस बच्चे की ज़िंदगी पे क्या चीज़ें असरअंदाज हो सकती थी, कोई उस वक्त नहीं सोच रहा था। बच्चे को बहुत मारा पीटा गया था, वो लहू लुहान था, उसके कपड़े मुकम्मल तौर पे फटे हुए थे। सब लोग या तो तमाशाई बने हुए थे या उसके साथ तमाशा करते हुए नजर आ रहे थे। बच्चे का बाप थाने आया तो एक एक इल्ज़ाम लगाने वाले को जो है वो भी सारे एकदम से सामने आ गए। नुकसान का अजाला करने का उसने बेचारे ने वादा किया, बाप ने कोई सबूत नहीं मांगा, उसके बाप ने बस उससे जान छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि जी ठीक है, जो आप कहते हैं, जैसा जैसा आप कहते हैं जो है हम वो देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, हम आपके सारे पैसे दे देंगे, बच्चे को इस वक्त यहाँ से जो है वो आप जाने दें, छोड़ें, क्योंकि बच्चा जो है वो इस वक्त उसकी जो कंडीशन थी, जो देखने वाले थे वो कह रहे थे कि जी बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। बच्चे के बाप ने जान छुड़ाकर सर झुकाए बैठे बच्चे को अपने साथ ले गया। तमाशा ख़त्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। सबके सीने जो है वो तने हुए थे कि पता नहीं किसने चोरी की थी, लेकिन हम अजाला इसके बाप से करवा रहे हैं। अच्छा जी,
सर फ़ख्र से बुलंद है कि जी हमने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है, हमने एक ऐसा बड़ा चोर डाकू पकड़ लिया है जिसको हम ना पकड़ते तो आगे पता नहीं क्या होने वाला था। अच्छा जी, दिन गुजर गया, फिर शाम ढली और सब अपने अपने बिस्तर में जाके चैन की नींद सो गए। लेकिन वो बच्चा जिसकी भरे बाजार बेइज्जती की गई थी, उसकी तजलील की गई थी, उसको मारा पीटा गया था, ज़दोकोब किया गया था हर एक के सामने, उसके बारे में कौन सोचता, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था। जब सब लोग फ़ख्र से सर बुलंद किए जा रहे थे तो वो वहाँ से सर झुकाकर गुजर रहा था और सब सो गए, लेकिन वो बच्चा कैसे सोता? उसको इतना मारा पीटा गया था, उसके जहन में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। उसे मालूम था कि ये तजलील अब सारी उम्र सहनी पड़ेगी, ये दाग अब हमेशा माथे का कलंक बना रहेगा। मेरे माँ बाप मेरी वजह से सबसे नज़रें चुराए फिरेंगे, उनको अपनी नज़रें नीचे करनी पड़ेंगी। बिस्तर पर वो करवटें लेता रहा, वो बच्चा कैसे सो जाता जिसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ था। वो लंबी रात उस बच्चे ने किस तकलीफ़ में गुजारी होगी, इसका अंदाज़ा हम में से कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास तो दिल नहीं है, हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। हमारे घर में अपने बच्चे जो इतना कुछ करते हैं हम उनको माफ़ कर देते, लेकिन वो तो किसी और का खून था, वो तो किसी और का बच्चा था, हम उसको कैसे माफ़ कर सकते थे? सुबह माँ नाश्ते में बुलाती है, लेकिन बच्चा नाश्ते की ज़रूरत से आगे बढ़ चुका था। वो नाश्ता करने के बजाय घर से बाहर निकल जाता है। माँ आवाजें देती रहती हैं, उसके पीछे आती हैं। बच्चा दरिया के पुल पर चढ़ जाता है। माँ आवाजें दे रही थी, लेकिन बच्चा जो है वो नहीं देख रहा था। लोगों को नहीं पता था कि वो बच्चा क्या करने जा रहा है। बच्चा दरिया के पुल पर चढ़ जाता है। माँ आवाजें दे रही है, मगर बच्चे को अपने जिस्म पर लगी कालक धोनी थी। वो पुल से दरिया में छलांग लगाते हुए पलटकर माँ की तरफ आखिरी बार देखता है, अलविदाई हाथ हिलाता है। और उसकी माँ कुछ और कर पाती, बचा पाती, उसको रोक पाती, उतनी मोहलत ही ना उस बच्चे ने दी, और वो हाथ हिलाकर जो है वो उसने छलांग लगा दी। माँ पीछे रोती रही, पीटती रही, पानी में बच्चा डूबता चला गया। माँ चीखती रही और बेटे की तरफ भागती रही। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने जान की बाजी हार चुका था। उसे देखकर हाथ हिला रहा था, मगर वो उसे बचा नहीं सकती थी। उसके बेटे तक पहुंचने से पहले ही दरिया की जो तेज मौजें हैं बच्चे के जिस्म को कहीं से कहीं उसने पहुंचा दिया। सब बच्चे के बेजान लाशे को ढूंढ रहे थे और किसी को खबर नहीं थी कि बच्चे के तकिए के नीचे उसने अपनी बहन के लिए जो है एक छोटा सा पैगाम दर्ज किया था। उसने लिखा था, सॉरी माय सिस्टर, आई लव यू। ये कोई फर्जी किस्सा नहीं है, ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। बच्चे का नाम तनवीर ज़िया था और बच्चे का बाप इन सब दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुका है जो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन इस सब से अब क्या हासिल होगा? बच्चा तो इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, पता नहीं इन सवालात के जवाबात कोई देगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आप क्या सोचेंगे? क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इस वीडियो को देखें और अपने ज़मीर को मलामत करके एक बार अपने आप से पूछें कि क्या ये जो हुआ हमने सही किया? क्या ये सही था? क्या इस तरह से एक तरफ हम बातें करते हैं कि हमें बच्चों को, हमारा बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर हैं, हमें उनको समझाना चाहिए, वो कुछ गलत भी कर दें तो हमें उनको समझाना चाहिए, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर चंद सवालात मेरे जहन में आते हैं कि जितने भी लोगों ने बच्चे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, क्या उनके पास सबूत मौजूद थे? क्या लोगों ने चोरी शुदा अशिया से मुतालिक कभी भी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी? इन सवालों का जो जवाब है वो नफ़ी की सूरत में होगा। अब पुलिस वालों से मेरा ये सवाल है कि आपके पास जो लोग आए थे, आपने उन लोगों से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब आप लोगों की चीज़ें चोरी हुई थी तो आपने उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? इसके बावजूद आपने महज झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुलजिम को जो है वो मुजरिम कैसे ठहराया? उसके साथ इतना बुरा, इतना वियर्ड सलूक कैसे किया? उसको आदि मुजरिमों की तरह क्यों ट्रीट किया गया? उसको क्यों मारा पीटा गया? तनवीर ने खुदकुशी नहीं की, उसको कत्ल किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि अब उसकी माँ जो है किस पर इल्ज़ाम लगाएगी, लेकिन आप देखें कि यहाँ तक उसकी चीखों की आवाज़ आ रही है। वो सवालात जो तनवीर कर रहा है, उसकी माँ कर रही है, उसके जवाबात आपके पास, मेरे पास नहीं है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें बड़े बड़े बातें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, वो कहाँ पर हैं? अगर वो इस केस में सामने नहीं आते तो यकीन करें कि बहुत सारे तनवीर ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग हम जैसे जो है किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी देहात में एक 13 से 14 साल के मासूम बच्चे पर इल्ज़ामात लगा देंगे, उसको मरने पर मजबूर कर देंगे। क्या ये बच्चा खुदकुशी कर चुका है या इसको मारने वाला ये माशरा है, आप हैं या हम हैं?